एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम अपने पुराने निफ्टी के लेवल्स को चेकआउट करने वाले हैं कि अभी वो कैसा काम कर रहे हैं एंड क्या वो लेवल्स टिक पाएंगे आगे चल के, और क्या यहाँ पे हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज की जो भी आपको यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिल रही है, क्या वो एक्चुअली में मायने रखती भी है नहीं। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स हम कुछ और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे निफ्टी के अंदर। आप लोग पहले से अगर मेरी अप्रोच जानते हो तो आपको पता होगा मैं चार्ट को एकदम क्लीन रखना पसंद करता हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं होता है चार्ट में मेरे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लेवल्स होते हैं। उसके बाद उन लेवल्स को बैकअप करने के लिए मैं अगर किसी इंडिकेटर का यूज करता हूं तो वो है मूविंग एवरेजेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर हम निफ्टी को अच्छे से समझ लेंगे, हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा कि हम और किन स्टॉक्स की तरफ कब नजर डाल सकते हैं। अगर निफ्टी हमारा बाउंस बैक करने वाला है तो इसका मतलब ऐसे स्टॉक्स जो इस समय रीटेस्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सर आप 50 ईएमए स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते हो। तो देखिए, 50 ईएमए स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड में बेस्ट काम करती है। अगर आपको हर तरीके के फेज में मार्केट के पैसा बनाना है तो आपको स्ट्रैटेजीज मल्टीपल रखना जरूरी है। एंड आज भी जो हम स्टॉक्स देखेंगे ना, वो भी हमारे ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाले स्टॉक्स होंगे। एक स्टॉक था ट्रांस रेल। कमेंट में लिखिए ट्रांस रेल ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है जब लास्ट हमने उसे कवर करा था। एंड अगस्त मंथ का वो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट वॉच लिस्ट ऑफ अगस्त मंथ, ऐसे करके कुछ वीडियो आप जाके अभी चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ट्रांस रेल ने क्लोज टू 20% के रिटर्न्स दिए हैं उसी लेवल से जहां से हमने उसे डिस्कस करा था। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे 100% विन रेट वाली स्ट्रैटेजीज पता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मार्केट के साथ चलना है। 10 में से 6 या 7 स्टॉक भी आपके अगर अच्छा परफॉर्म कर गए, आप आराम से मार्केट को बीट कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के इस समय कौन से मेजर लेवल्स हो सकते हैं एंड आगे मेरा क्या पर्सनल प्लान है निफ्टी को लेके और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग को लेके। राइट गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड आई होप कि आपको एकदम क्लियरली यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा होगा। इस गैप को हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्क करा था। ये बहुत पहले मार्क करा था जब हमारी ये सब कैंडल्स बनी भी नहीं थी। तो अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सब कुछ हो जाने के बाद मार्क करना ईजी होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब नहीं हुआ था तब से हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क्ड है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से हिट होके निफ्टी ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करा था। तो पहले जो आपको ये लेवल दिख रहा है, जैसे अभी के लिए हमने क्या रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है, ये पहले हमारा सपोर्ट था। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल का रेजिस्टेंस था निफ्टी में, जो आप सबको आई थिंक पता होगा या फिर मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हमारा कप एंड हैंडल था। ये जो बड़ा सा पूरा पैटर्न बना था, इसका यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था। बट इसका आ गया ब्रेकडाउन एंड इसी वजह से हमें यहाँ पे निफ्टी में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आएगा ना, तो वहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो कंसोलिडेशन बहुत होगा क्योंकि उस लेवल को ब्रेक करना इजी नहीं होता है, या फिर एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिल गया, जिससे ये समझ में आया कि हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाए। बट जैसे ही ये रेड कैंडल्स बनना शुरू हुई, हमें समझ में आ गया कि निफ्टी अब अपने सीधे सेकंड सपोर्ट तक जा सकता है। और इसका जो सेकंड सपोर्ट था वो कहां पे, जरा हम लोग थोड़ा सा पास आते हैं और पता चलेगा। इस सपोर्ट के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम सबके साथ डिस्कस करा हुआ है कि ये जो जोन है, ये निफ्टी का इतनी इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अभी भी हमें वही देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये रेड कैंडल 1, फिर ग्रीन कैंडल 2, 3, 4 एंड 5, मतलब करीब करीब एक हफ्ता हो चुका है और निफ्टी अभी भी इसी सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से पक्की बात निफ्टी ऐसे रिवर्स हो जाएगा और सीधे ऊपर चला जाएगा, बट ये सपोर्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर इस सपोर्ट का भी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन, या फिर इस बिग ग्रीन कैंडल का जो लो बना है, इसका अगर ब्रेकडाउन आता हुआ देखने को मिला, तो हमें मान लेना चाहिए कि निफ्टी इस समय काफी ज्यादा वीक हो चुका है एंड अब इसमें शार्प रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से कम है। अब ये रिकवरी कहां से आ सकती है, उसके लिए एक न्यू लेवल मैं आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। वो न्यू लेवल है हमारा ये। ओके, सो ये हमारा एक निफ्टी का न्यू सपोर्ट नीचे की तरफ ओपन हो गया है। ये कोई भी मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, अभी आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आखिर में क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा पीछे जाइए निफ्टी में। आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि हमारा था 23,800 का। देन ये रेजिस्टेंस वापस से टेस्ट होता है 23,800 का। अगर हम देखेंगे तो एक हमें क्लियर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला था निफ्टी में, एंड उसके बाद हमारा ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट हुआ था और निफ्टी ऊपर गया था। इसी तरीके से अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसी लेवल पे वापस से निफ्टी अगर आएगा तो रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने एज अ सपोर्ट वर्क करा,
एंड अभी के लिए निफ्टी के पास और कोई लेवल नहीं है अगर हम इस लेवल को छोड़ दें तो। इस लेवल के बाद निफ्टी सीधे नीचे जा सकता है अपने इस गैप के आसपास इसको फिल करने के लिए, विच इज अराउंड 23,300। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने यहाँ पे बताई हैं, आप अपने चार्ट पे जाके सिर्फ और सिर्फ लाइंस ड्रॉ मत करिए। लाइंस हमेशा आपको गुमराह करेंगी। हमेशा ऐसे बॉक्सेस बनाइए जिसमें आपको समझ में आए कि अच्छा ये सपोर्ट हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा बॉक्स क्यों बना कर रखा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमारा बॉक्स इतना ही होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने ये जो पूरा गैप है इसे साथ में ही मर्ज कर दिया, क्योंकि गैप भी एज अ सपोर्ट काम करता है। मार्केट में जब गैप फिलिंग होती है उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मैंने सपोर्ट जोन इतना लंबा मार्क करके रखा हुआ है। आप भी यहाँ पे लिख सकते हो सपोर्ट प्लस गैप। जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिखा है, आप कह सकते हो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिससे आप चार्ट खोलो तो बस आपको पता चल जाए कि अब क्या हो सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें तो आप मूविंग एवरेजेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर आप लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि 20 EMA एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसका लेवल आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज 25,000, जो एक मोटा मोटा अगर हम लोग लेवल मान के चले तो 23,900 से 24,900 से 25,000 का एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाने का ट्राई करे और वापस से नीचे आ जाए एंड फाइनली इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच करके ही ऊपर जाए। सो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी ना, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है या मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि अगर इस कैंडल में, लेट्स से इस कैंडल में आपको कुछ नहीं पता था कि निफ्टी कहां पे है और आपको कोई अच्छा स्टॉक मिला सपोर्ट में, आपने उसको बाय कर लिया एज अ स्विंग ट्रेड कि मुझे तो 5 दिन में 5% मिलेगा, मैं छोड़ दूंगा मार्केट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका मार्केट यहां से फॉल करा, एक डेड कैट बाउंस भी आया एंड उसके बाद भी फॉल करा। तो अगर आपको मेजर लेवल्स पता है तो आप अच्छे से ट्रेड करोगे। अगर इस मेजर लेवल पे आपको कोई स्विंग ट्रेड मिला मार्केट में पूरे और आपने ट्रेड लिया, तो एटलीस्ट आप 90% ऐसे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है कि निफ्टी क्या कर रहा है उनसे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। एंड अगर आपने निफ्टी 500 देख लिया, निफ्टी जूनियर देख लिया, स्मॉल कैप देख लिया, सबके चार्ट्स को आपने अगर ऐसे एनालाइज करके रख लिया, तो आई थिंक आप जो बोलते हैं ना कि टॉप 5% लोग होते हैं उन लेवल तक आ सकते हो। ट्रस्ट मी, इट इज दैट इजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनता कॉल के पीछे ही जिंदगी भर भागती रहती है और उसके बाद मार्केट छोड़ देती है। अगर आपको कुछ बेटर बनना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं जरा अपने 2 चार्ट्स के ऊपर जो आज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि उसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है और अभी रीटेस्ट हो रहा है। तो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले चार्ट के ऊपर, जिसका नाम है विंटेज कॉफी। अब विंटेज कॉफी में क्या इंटरेस्टिंग चीज है आपको बताता हूं। अगर आप यहां अक्टूबर में देखोगे तो इसका आईपीओ का ओपनिंग प्राइस है ये, और जब भी कोई भी स्टॉक, आप लोग को पता है ट्रांसरेल का भी आपने यही चीज देखी होगी कि उसने भी अपने आईपीओ लेवल का ब्रेकआउट करा, तब उसने 20% का मूव दिया। एंड हमने उसे ब्रेकआउट पे कैप्चर करने की जल्दबाजी नहीं करी, हमने उसे प्रॉपर रीटेस्ट होने दिया और उसके बाद यहां पे कैप्चर करा। इसके बाद भी स्टॉक ने कम से कम 20% का मूवमेंट दिया है। आप में से जितने भी लोग होल्ड कर रहे हैं या जिन्होंने ट्रेड लिया हो, जिन्होंने सिर्फ वॉच लिस्ट पे रख के उसको देखा तक हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आप कितना सीरियस हो मार्केट को लेके। राइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने क्या करा, जहां पे ओपनिंग करी उसके बाद एक काइंड ऑफ यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करा बहुत लंबे टाइम तक, एंड 100% लोग यहाँ पे कैप्चर हुए होंगे। जिनको भी आईपीओ ये लगा या फिर नहीं लगा और उनको लगा नहीं कॉफी का स्टॉक है बहुत अच्छा है एंड ऑल, तो वो सब यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे सपोर्ट पे, एंड फाइनली मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया और बहुत बुरी तरीके से स्टॉक नीचे गिरा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे और आगे बढ़ा के इस चार्ट को देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि स्टॉक हमारा 140 से जो बॉटम लगा के आया है वो क्लोज टू 70-80 रुपीस का है। तो जब इतनी बड़ी गिरावट हो जाती है किसी स्टॉक में तो हर एक इंसान उसको छोड़ देता है, एंड फाइनली उसकी आंखें तब चमकती हैं जब वो वापस से ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा होता है अपने इतने पुराने लेवल का। तो इस स्टॉक में भी वही सेम चीज हुई है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। करेंटली स्टॉक रीटेस्ट फेज में है, रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, रीटेस्ट फेज में है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जितने भी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट में फंसते हैं ना, वो लोग एग्जिट करते हैं रीटेस्ट पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इतना तो ऊपर गया, हमने बुक नहीं करा, वापस से नीचे आ गया, चलो एग्जिट कर लेते हैं। और जब वो एग्जिट करते हैं तब स्टॉक भागना शुरू करता है। क्या 100% ऑफ द टाइम ऐसा होगा? आई डोंट नो, और ऐसा होता भी नहीं है। अगर आप 100% ऑफ द टाइम सेम चीज करने जाओगे तो वो चीज नहीं होगी। अगर इसका विन रेट 70-80% भी रहता है तब भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा होता है कि आप इजिली मार्केट को, क्या आप मतलब किसी भी इंडाइसेस को, किसी भी म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हो। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, इस स्टॉक में आपके टारगेट्स काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये जितना बड़ा डेप्थ है इसको आपको ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 140 के ऊपर ये 70 रुपीज ऐड कर दें, जो इतना बड़ा फॉल आया है, तो हमारा टारगेट हो जाता है 200 प्लस का।
एंड 140 से अगर आप 200 प्लस का टारगेट देखते हो तो काफी अच्छा खासा बड़ा आता है, विच इज मोर देन 60%। अब इतना बड़ा टारगेट आपको रखना है तो आप रखो, नो इश्यूज, नहीं तो आप सिंपली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो। अगर आप ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो पहला तो काम ये करिए कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। दूसरा काम ये करिए कि आपको एक सिंपली फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उसे ज्वाइन करिए। वहां पे मैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट करते रहता हूँ। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके रखा होगा। आई थिंक कि हर एक स्विंग ट्रेडर के पोर्टफोलियो में या फिर कम से कम वॉच लिस्ट में वो स्टॉक जरूर होगा। सो हमारे सामने चार्ट है L&T फाइनेंस का। आप सब लोग जानते हो कि इसमें ब्रेकआउट है एंड ऑल, हमने इसे इस चैनल पे 2 बार ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो अगर आप देखोगे, फिर से मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, 2017 का ब्रेकआउट 2025 में आ रहा है, 8-9 साल पुराना ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट नहीं आया है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। मैं आपको रिसेंट डेटा नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट ओपन कर रहे हैं, आपको क्या दिखेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक गया एंड डेली चार्ट पे काइंड ऑफ उसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया है। आई मीन हेड एंड शोल्डर, नॉट रिवर्स हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के अगर ब्रेक डाउन आता है तो आपको ये लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। और इस लेवल का आना मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल पे वापस से आना ही रीटेस्ट कहलाता है। किस तरीके से स्टॉक आ रहा है डजंट मैटर, आपको इस जोन पे पूरा फोकस रखना है। ये जोन अगर मैं आपको बताऊं तो है 194 से लेके 187 तक का। जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है वो है 192 से 178 तक का। तो ये 178 से 192 14-15 पॉइंट्स का जोन है और ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन पे अगर स्टॉक आके रिवर्सल शो करता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाएगा मेरे लिए एंड ये मेरी वॉच लिस्ट के टॉप पे आ जाएगा। मैं बाय करूंगा नहीं करूंगा आई कैन नॉट शेयर विद यू ऑल, बट एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो भी मैं आपके सामने चार्ट शेयर कर रहा हूँ वो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, तो उस डिस्क्लेमर को मान के चलिए। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करना है ना, इस चैनल से कुछ भी अगर आपको चीजें बाहर निकालनी है तो लर्निंग्स निकालिए, कॉल्स नहीं। अगर मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिए तो आप क्या करोगे, राइट? तो बेटर चीज ये है कि आप पूरा का पूरा प्रोसीजर सीखो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो साथ में मिलकर सीखने के तो आप स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर इस स्टॉक पे हम फोकस रखें तो अपना वही 178 से 194 का जोन एंड उसके बाद इसके जो टारगेट्स हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पूरी डेप्थ को देखें तो ये हमारी डेप्थ बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लो है 40 रुपीज का और ये हाई है आपका 200 रुपीज का। मतलब 160 रुपीज अगर आप ऐड करोगे ना ऊपर तो 80% का टारगेट आएगा। इतना बड़ा अगर हम टारगेट ना भी देखें, हम यहाँ पे सिर्फ 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट देखें तो भी एक बहुत अच्छा टारगेट माना जाएगा। क्योंकि अगर आपका SL लेट से 15 पॉइंट्स का भी आ रहा है और अगर आपका टारगेट आप यहां से आप नहीं कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए यार 140-150 पॉइंट्स, बट अगर मेरा 15 पॉइंट्स का यहां पे रिस्क है तो क्या मैं 100 पॉइंट्स ले सकता हूं? अब ये आपका 1:7 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। आप खुद समझो इस चीज को। तो 10% का SL और 60% का टारगेट, तो ये एक बड़ी चीज हो सकती है। इसलिए आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो क्योंकि इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, इतना बड़ी रिकवरी आई है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये स्टॉक कोई हल्का स्टॉक नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है ये स्टॉक जीरो हो जाए, आई रियली डोंट नो। मैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं सीखने में आया, आपने सिर्फ स्टॉक को बाई कर लिया इवन किसी बड़े आदमी के कहने के बाद भी, तो आप क्या करोगे? आपका हार्ड एंड मनी चला जाएगा, जो मैं पर्सनली नहीं चाहता हूं। तो सीखिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है एंड आई विल बी थैंकफुल अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। सो लेट्स सी कि ये चैनल हमारे पुराने चैनल तक कब तक पहुंचता है, जो कि 25-26,000 सब्सक्राइबर्स पे था। ऑल द बेस्ट टू मी एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर ट्रेडिंग। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।